आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, एक इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट हूँ, एक फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 6 साल से भी अधिक मैं थेरेपी का काम कर रही हूँ और कोविड के बाद मैंने ऑनलाइन थेरेपी सेशंस का काम शुरू किया और अब तक 1000 उससे भी अधिक थेरेपी केसेस और क्लाइंट्स को मैं देख चुकी हूँ। पिछले कुछ वक्त से मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने कुछ क्लाइंट से आप लोगों को मिलवाऊं ताकि वो अपने थेरेपी के एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली आपसे शेयर कर सकें। पर जैसा कि आप जानते हो, थेरेपी एक टैबू वर्ड है आज भी और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कैमरा फेस नहीं करना चाहते और कुछ जो बहुत पॉपुलर हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते। पर आज आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स जिन्होंने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज के इस इंटरव्यू, इस पॉडकास्ट को पे आने को तैयार हुई और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए वो तैयार हुई। तो ये बहुत ही स्पेशल मेरी गेस्ट है क्योंकि ना केवल इन्होंने मुझसे बहुत सारा थेरेपी सेशंस कराए हैं बल्कि स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है सोशल मीडिया पे। एकेडमिकली भी बहुत ब्रिलियंट है। 10 साल से भी अधिक इन्होंने एक रेप्यूटेड कॉलेज में बॉटनी की लेक्चरर ये रही हैं, PhD है और बल्कि ये बहुत स्पिरिचुअल भी है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर है, स्पिरिचुअल हीलर है और मेडिटेशन एक्सपर्ट है। माइंडफुल जर्नी के नाम से ये अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और लोग इनको उनके अच्छे टैरो कार्ड रीडिंग्स और स्पिरिचुअल विजडम की वजह से उनको जानते हैं। तो आइए मिलते हैं, ये हैं डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। आइए इनसे बात करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं और मिलते हैं डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा से। जैसा मैं नमस्कार गुंजन जी, कैसी हैं आप? Thank you very much for inviting me and giving me this chance to meet your audience. I'm very fine, thank you. How are you? Thank you so much for coming. I'm good. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। My pleasure. जैसा मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा जो कि एकेडमिकली भी बहुत ही ब्रिलियंट रही हैं, इन्होंने बहुत साल पढ़ाया है, कॉलेज में लेक्चरर रही हैं बॉटनी की और स्पिरिचुअली भी वो बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत ही उनके स्पिरिचुअल इंसाइट्स होते हैं जो कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करती रहती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और इनके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं एंड शी इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर फिगर। तो गुंजन जी, क्योंकि आज हिप्नोथेरेपी की बात होने वाली है, रिग्रेशन थेरेपी की बात मैं करने वाली हूँ, तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आपने बहुत सारे आप बिल्कुल मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, बिल्कुल सही बात नहीं बिल्कुल आप स्पेशल हैं, नॉट बिकॉज कि आपने मुझसे बहुत सेशंस कराए, आप स्पेशल खुद अपने वजह से भी हैं, जिस तरह से आप हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरह का आप काम करते हो और आपके जो टैरो कार्ड के रीडिंग्स, क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ, हमेशा देखती रहती हूँ और मैंने तो आपसे सीखा भी है टैरो कार्ड रीडिंग्स। तो बहुत ही नॉलेजेबल आप हैं हर तरह से, तो इस वजह से भी आप बहुत खास हैं। तो मोस्ट वेलकम टू दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कि क्या आपको याद है कि आपने कितने सारे थेरेपी सेशंस कराए हैं मुझसे? मैंने भी गिना नहीं है। मैं कभी काउंट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है आपके साथ मैंने मोटा याद है मुझे 12 से 15 सेशन अपन ने लिए हैं साथ में। तो रहा होगा, ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम तो नहीं होंगे। इससे कम तो नहीं होंगे। 10-11 तक की तो काउंटिंग मुझे याद है, उसके बाद मेरे को काउंटिंग याद नहीं है। ओके, तो यस, मैंने भी काउंट किया नहीं है, तो काफी सारे होंगे या। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब आप पहली बार आई थेरेपी सेशन के लिए, जब कराने का आप सोच रहे थे, तो आप
आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? आप क्या सोच कर आए थे? और फिर सेशन कराने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, क्योंकि पहली बार में ही लोग Actually, ज़्यादा डरते हैं। एक बार एक्सपीरियंस yes. कर ले फिर तो लोगों को पता होता है अच्छा ये होगा ठीक है, बट पहली बार हिचक होती है। तो आप बताइए कि आपके लिए कैसा था पहला एक्सपीरियंस? मैंने जब आपसे सेशन लिया था ना, उसके पहले एक बार मैंने पहले हिप्नोथेरेपी सेशन ले रखा था, तो मुझे थोड़ा आइडिया तो था कि हिप्नोथेरेपी में क्या होता है। पर फिर भी एक तो ऑनलाइन की वजह से ज्यादा डाउटफुल रहते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन में आप जब आप 1-to-1 मिल नहीं रहे हो तो पता नहीं सेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद क्या पता मैं ट्रांस में जा भी पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, या 1-to-1 सेशन के इसमें मैं जिस तरीके से वो मुझे हाव भाव से देख के उनको पता चल जाता है, जैसे थेरेपिस्ट को पता नहीं आपको पता चल पाए, अभी मेरे लिए नए थे तो पता नहीं ऑनलाइन बैठे हैं तो कैसे हो पाएगा। फिर लेकिन मैं एक फेथ होता है ना हमको कि यार कोई बंदा है इस फील्ड में है, तो मतलब पूरी मुझे भरोसा था कि कुछ तो इसका बेटर रिजल्ट निकल कर ही आएगा, वन थिंग। और दूसरा जो आपने पूछा कि जब मैंने पहली बार जब हिप्नोथेरेपी लिया था तब मुझे नहीं पता था, तब मुझे लगता था कि शायद मूवी की तरह नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर मूवी की तरह नजर आएगा, कुछ ऐसा लगता था। सेकंड मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था जैसे कि मुझे कुछ पता नहीं होगा, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ पता नहीं होगा, मुझे कोई बताएगा तो ही फिर बाद में मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या बोला था या क्या किया था। मतलब मैं बिल्कुल ट्रांस में होंगी, मुझे पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब आपको लगा कि आप शायद काइंड ऑफ या तो सो जाओगे या बेहोश हो हाँ जाओगे, कुछ वैसी स्थिति होगी कि हाँ आपको कुछ समझ में नहीं हाँ आएगा। हाँ, फिर आप ही मुझे बताओगे कि मैंने क्या बोला था, और फिर मुझे आपकी बात पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि शायद मैंने ये बोला, मुझे फील नहीं हो पाएगा या मुझे याद नहीं रह पाएगा, तो मुझे ऐसा लगा। ओके। लेकिन फिर वो तो तो बड़ा नेचुरली आराम से हो जाता है सेशन। मतलब मैंने बहुत अच्छे से हर सेशन में बहुत एंजॉय किया मैंने। अच्छा, तो क्या आपको जब आपने एक्चुअली कराया, क्योंकि आपको इतने सारे डाउट्स थे, पहला तो ये डाउट था कि ऑनलाइन है तो पता नहीं ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं, है ना? तो क्या यस, हाँ, ऑनलाइन ठीक से हुआ फिर? बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब आप उसमें फर्क नहीं महसूस कर सकते कि आप आपके साथ, जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही लग रहा है आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हो या मैं आपके ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। तो ऑनलाइन सेशन में भी लोग मेरे पास नहीं आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है कि दीप्ति मैम के पास जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम दीप्ति मैम के पास जाओ। तो वो मेरे को यही बोलते, मैम वो तो उतने दूर दुबई में बैठे। मैंने कहा मैंने कहा ना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। वो बहुत एक्सपर्ट लेडी है, वो तुम्हें दुनिया में किसी भी कोने में होंगी, तुम्हें ट्रांस में लेके चली जाएंगी। तो थैंक बिल्कुल यू फर्क सो नहीं मच। पड़ता आप ऑनलाइन ले रहे हो, और स्पेशली आपके साथ, क्योंकि औरों के साथ भी मैंने ऑनलाइन सेशन लिए हैं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे उनके साथ में ना उतना कनेक्शन नहीं हो पाया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस तरीके से ट्रांस में नहीं जा पाती हूँ जितना जल्दी आपके साथ चली जाती हूँ मैं। ओके। 2 बार मैं और भी सेशन लिए हैं, 2 या 3 सेशन और भी लिए मैंने, लेकिन फिर मेरे को वो रिपीट करने पड़े, आपके साथ रिपीट करने पड़े वो। ओह ओके। हम्म। थैंक यू सो मच। तो जी फिर हाँ, तो आप ये बताइए कि क्योंकि लोगों को डर होता है हिप्नोसिस को लेकर, है ना, ट्रांस स्टेट में जाने के नाम पे। तो क्या आपको जब हिप्नोटाइज किया गया तो डर लगा? और जैसा आपने बोला कि मुझे लगा था कि मुझे याद नहीं रहेगा बाद में, है ना? तो क्या आपको सब कुछ याद रहा? क्या सब कुछ क्या पता चल रहा था? और हिप्नोसिस का जो प्रोसेस है वो कैसा था आपके लिए? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हिप्नोसिस से डरते हैं, या तो उन्होंने मूवीज में देखा है किस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करके चीट किया जाता है, या कुछ भी करा लिया जाता है ना, गलत सही मूवीज में इस तरह से दिखाते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी जो वो वीडियोस आते हैं थिएट्रिकल परफॉर्मेंस वाले की स्टेज पे 10 लोगों को चढ़ा के और हिप्नोटाइज किया जा रहा है, लोग गिर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, है ना? जो हिप्नोटिस्ट बोल रहा है बिल्कुल उस हिसाब से लोग कर रहे हैं। पर क्या क्लिनिकल हिप्नोसिस में, जिस तरह से खास करके मैं काम करती हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है, आप अपने कंट्रोल में नहीं हो, आप बेहोश हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है कुछ, या हिप्नोसिस से निकलने में कहीं कुछ मुश्किल महसूस हुआ हो?
हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत इजी गोइंग प्रोसेस होता है। मुझे हिप्नोसिस अब इतनी बार हिप्नोसिस में जाने के बाद अब मुझे ये बात समझ में आ गई, हिप्नोसिस एक तरह की बहुत ही रिलैक्स स्टेट है, और हमारे जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो हमको उसमें गाइड करते हैं कि हम रिलैक्स रहें, और रिलैक्स स्टेट पे हमारे सबकॉन्शियस में मेमोरी फीड है, उन मेमोरीज को हम रिकॉल करते हैं, ना तो हम किसी उस बैक टाइम में चले जाते हैं, ना हमारा माइंड कोई ऐसा हो जाता है कि वही उसी टाइम में फंस जाएगा, फिर हम अपनी आइडेंटिटी कहीं वापस उस आइडेंटिटी में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, वापस अपनी लाइफ में आ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हम पढ़ के जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉपी में लिखते समय अपने माइंड में से याद कर करके आंसर दे रहे होते हैं। तो हिप्नोसिस में मुझे लगता है कि आप हमको गाइड करते हो कि हम पर्टिकुलर याद करें उस मेमोरी को जाके, और फिर उसको रिकॉल कर ले, और उससे अपने आंसर्स हमको मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने कोई मूवी देखी थी तो उसकी स्टोरी कैसे याद करते हैं अपन, अगर आप किसी हॉरर मूवी देखी मान लो आपने, आप उसकी मूवी की स्टोरी याद करें तो आप मूवी में थोड़ी चले गए ना, आप मूवी में फंस नहीं जाओगे, आप मूवी को सिर्फ याद कर रहे हो और उस एक्सपीरियंस को रिकॉल कर रहे हो, ना आप उस एक्सपीरियंस में चले जाते हो, ना आप उस आइडेंटिटी में चले जाते हो, आप केवल उस स्पेसिफिक मेमोरी को याद कर रहे होते हो हिप्नोथेरेपिस्ट की मदद से। ये इतना ही ईजी है, और आराम से आप ट्रांस में जाते हो, आराम से बाहर निकलते हो। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे याद है कुछ बहुत एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आता है वो ये कि मैम मैं पास्ट लाइफ में चली जाके फंस तो नहीं जाऊंगी? तो आपको क्या लगता है, आपने तो बहुत सारे पास्ट लाइफ देखे, क्या आप फंसे वहां पे? मैंने आपको कहा ये बिल्कुल ऐसा जैसे कोई मूवी देखी थी तो हम उसको बैठ के रिकॉल कर रहे होते हैं अपने, तो अब आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, जैसे आप किसी मूवी स्टोरी को याद कर रहे हैं तो उसमें क्या डरना है, आपने याद किया कि क्या हुआ था और फिर वहां पे जाके हम देखेंगे अच्छा ये गलत हुआ। अच्छा, ये ऐसी मूवी होती है जो पूरी हम एक बार देख चुके होते हैं और दोबारा देख रहे हैं, तो कहाँ सस्पेंस था, कहाँ प्रॉब्लम शुरू हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम खत्म हो रही है, हम ना उसकी हर टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। तो हम बहुत बाहर से जैसे मूवी को देख रहे हैं और रिपीट करते समय हमारे हाथ में रिमोट है कि बैक में जाना है, फॉरवर्ड में जाना है, तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, ना आपके हाथ में कंट्रोल होता है, ना कहीं कोई ट्रांस में चले गए तो पता नहीं कहाँ कंट्रोल ले दिया, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और एक जो आपने बात बोली ना कि कुछ हमसे करवा लेंगे, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे थोड़ा सा डर ये लगता था कि शायद कहीं मैं कुछ ऐसा देखूं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करने में ऑकवर्ड फील होगा, तो फिर ऐसा ना हो कि मुझे जबरदस्ती निकल जाएगा मेरे मुंह से, मैं रोक ही नहीं पाऊंगी, तो ऐसा भी नहीं है। जब मैं देख रही होती हूँ तो मैं बहुत सेलेक्टिवली अपने शब्दों को चयन करती हूँ कि किस तरीके से उसको बताऊं कि मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और मेरे को ऑकवर्ड भी फील ना हो। तो हम उस समय इतने अवेयर होते हैं कि चीजें हमारे सामने चल रही है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कितना बोलना है, वो सब हमारे कंट्रोल में होता है, सब चीज का कंट्रोल होता है ना। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि कई बार थेरेपी सेशंस में ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स कभी कभी बहुत ही कुछ स्पेशल मोमेंट है जिसको शेयर नहीं भी करना चाहते, विच इज ओके, है ना, और विच इज ओके। जरूरी नहीं कि आप एकदम डिटेल में एकदम अपने इन कुछ ऐसे मोमेंट्स को आप शेयर करने के लिए फोर्स्ड होते हैं जो कि आप नहीं करना चाहते, बिल्कुल, क्योंकि आप फुल्ली कंट्रोल में होते हैं। मेरे सेशन में मैंने देखा आप खुद ही बोल देती कि आप देख लो आप क्या हुआ था, आप जितना शेयर करना चाहो बताना चाहो तो बताए, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो हम देख सकते जितना हमें बताना होता है बताता, नहीं बताना होता तो अपने अंदर ही सब समझ लेते चीजों को। पर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एज अ क्लाइंट आपको खुद सब कुछ दिख रहा होता है, तो आप मुझे बताओ ना बताओ, एटलीस्ट आपको सब कुछ तो पता चलता ही मुझे दिख रहा है, और मुझे एज अ थेरेपिस्ट उतना ही पता चलता है जितना आप मुझे बताते हो, मगर आपको सब कुछ पता चलता है। और आपकी पता है एक इम्पोर्टेंट बात मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, आप कभी भी किसी चीज को ना गाइड करने की कोशिश नहीं करते हो कि हमको जबरदस्ती किसी चीज में घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो। जैसे कि आप ना सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह बैठे होते हो और हम जो देख रहे हैं हमारे ही उस चीज को आप आप रिपीट करते रहते हो। आप कभी ये नहीं कि हमें हमारी माइंड में स्टोरी बनाने में आप मदद कर रहे हो, ऐसा आप नहीं करते। नहीं, वो देखिए मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे आपकी स्टोरी पता ही नहीं है ना, क्योंकि आप पास्ट लाइफ आप देख रहे हो, आपकी लाइफ है, आपकी कहानी है। अगर पास्ट लाइफ नहीं, अगर इनर चाइल्ड इश्यू है भी, तो आपके बचपन में क्या हुआ वो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कोई स्पेशल पावर्स तो है नहीं कि ऐसे मैं अंदर घुस के चीजों को पहले से जान लूं। तो मुझे तो उतना ही पता चलता है जितना आप बताते हो। तो मैं मुझे लगता है जैसे आप ना, मैं जैसे बताती हूँ, जैसे मेरे को मेरा गला दर्द हो रहा था, मैं रो रही हूँ या मुझे कुछ दुख रहा है, तो आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे कि क्या हुआ, आपको किसी ने गला दबाने की कोशिश कर रहा है क्या, कोई आपका उससे क्या आप गाइड हो जाएंगे।
वो आप नहीं Yes, करते हो, ये मेरे को yes. बहुत सही बात लगती है हाँ, है ना? क्योंकि आप सिर्फ क्योंकि मुझे भी जानना बताओ होता क्या हो है। रहा है। हाँ, यस, आप अगर आप भाई थे, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उस समय में जग रही होती, मुझे पता होता है, मुझे लगता है अगर इन्होंने ये बोला कि मेरा गला दबाया जा रहा है क्या, तो कहीं मुझे वही सीन दिखने तो नहीं लग जाएगा। मतलब आप इतना ध्यान रखते हो ना, आप कभी किसी को गाइड ही नहीं करते हो कि उसको क्या बिल्कुल। दिखना चाहिए और क्या नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि सच ये है कि मैं फॉलो कर रही होती हूँ, मैं गाइड नहीं कर रही होती, मैं हाँ, फॉलो कर रही होती हूँ क्लाइंट को कि भाई हाँ, आपका पास्ट लाइफ है या आपका बचपन में है तो क्या घटनाएं हो, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं फॉलो कर रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। मैं कभी भी जबरदस्ती कि ये तो नहीं हुआ, वो तो हुआ, हाँ, ये तो मैं ये कभी भी तो नहीं नहीं हुआ, वो करती। तो नहीं हुआ, वो उससे क्या मुझे बहुत हाँ, क्लैरिटी मिलती कि ना तो मैम ने मुझे ये आइडिया दिया था, और मेरे अंदर तो हाँ, दूर दूर तक ये बात कहीं थी ही नहीं कॉन्शियसली, ये तो नहीं, फिर भी मुझे नजर आया, तो उसमें ऑथेंटिक होने की संभावना ज्यादा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे वो सवाल कि अगर आपने पास्ट लाइफ देखा, तो आप, क्योंकि ये बहुत ही अजीब-सा क्वेश्चन है और बहुत लोग करते हैं, कि पहली बार जब किसी ने पूछा था तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि आप पास्ट लाइफ में जाके कहाँ पे फँस जाओगे। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं हम्म, कि कहीं मैं पास्ट लाइफ हम्म, में जाके फँस तो नहीं जाऊँ, है ना? तो हम्म, हम्म, मैं व्यूअर्स को एक यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि आप पास्ट लाइफ में कहीं और पहुँच नहीं जाते हो। एक्चुअली आप उस टाइम पे, उस पीरियड पे, उस जगह पे एक्चुअली फिज़िकली नहीं पहुँच जाते हो। इट्स ऑल इन योर राइट। माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी को टैप इन करते हो मैं और वो प्लीज आप है, देख रहे हो, राइट। तो आप कहीं फँस नहीं जाते हो, है ना? ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने क्योंकि इतने सेशंस कराए, तो आप बताइए कि किस तरह के इश्यूज़ पे आपने थेरेपी कराया? लाइक केवल फिज़िकल इश्यूज़, किस तरह के आपके इश्यूज़ रहे हैं अब तक? मैंने सब तरह के इश्यूज पे आपके साथ में थेरेपी की, जैसे मेरे कुछ फिजिकल इश्यूज पे भी, हेल्थ इश्यूज पे भी, जैसे मेरे गले में बहुत दर्द रहता था, तो उस गले दर्द को लेकर मैं आई थी आपके पास में, है ना, उस पर, और उसमें भी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम निकल के आया था। ऐसे ही मेरे फादर की डेथ हुई थी, तब मुझे उनकी उस पेन से निकलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं उनसे कनेक्ट भी होना चाह रही थी, तो अपने फादर के साथ कनेक्ट होना और उनके उस लॉस को हील करने के लिए भी मैंने आपसे सेशन लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपसे सेशन लिया मेरे सोल पर्पस को जानने के लिए, लाइफ पर्पस को जानने के लिए, इसके लिए भी मैंने आपसे सेशन लिया हुआ है। फिर मैंने आपसे सेशन लिए हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे मेरे किन्हीं लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं, क्या वो कार्मिक इश्यूज हैं, क्या मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है उनके साथ, तो वो करने के लिए, कॉर्ड कटिंग्स करने के लिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में कॉर्ड कटिंग करने के लिए मैंने सेशन लिए हैं। और मैंने अपनी, इवन मैंने तो आपके साथ फ्यूचर प्रोग्रेशन भी किया हुआ है, दो बार, आई थिंक 2 या 3 बार हाँ, आई फ्यूचर प्रोग्रेशन रिमेंबर, का भी या, काम किया कि आगे क्या करना है मुझे, आगे की गाइडेंस लेने के लिए मैंने फ्यूचर टाइमलाइंस, और मैंने टाइमलाइन जंपिंग तक आपके साथ करी है। यस। और मैंने एक्चुअली आपको बताया था कि मुझे फ्यूचर में ये चाहिए, मैंने डिजाइन करके दिया कि मुझे ऐसे फ्यूचर में जंप करा दो, और आपने मुझे वो भी करवाया हुआ है। या अब मुझे याद पड़ रहा है, यस। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए बेसिकली आपके साथ। बहुत तरह के हमने मिलकर एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट। और मैंने हर तरह की आप पे प्रैक्टिस की है, काइंड ऑफ, राइट। और तो मैंने हर सक्सेसफुल रहा है, हर सेशन सक्सेसफुल रहा है। कई बार मुझे सेशन के समय ऐसा लग रहा होता है कि यार पता नहीं इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या, जो मैंने देखा या जो हो जाएगी क्या, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरे को लगता है अरे हो गई वो प्रॉब्लम सॉल्व, अरे वो तो हो गया काम। मतलब कुछ हम्म, सेशंस में तो तुरंत फर्क पड़ जाता है, नेक्स्ट डे ही पता चल जाता है कि चीजें ठीक हो गई, और कुछ सेशन में कुछ दिन के बाद लगता है कि अरे वो काम हो गया मेरा। हाँ, नॉर्मली देखिए जो प्रॉब्लम्स मेंटल इमोशनल लेवल के होते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस या इवन स्पिरिचुअल जो क्वेश्चन, जैसे आप लोग अनोखे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस लेकर आए थे मेरे पास, मैं भी सोचने लगी थी कि इन क्वेश्चंस पे मैं थेरेपी सेशंस कैसे करूंगी, मगर बहुत कमाल के सेशंस रहे उन पे भी। तो यस, तो इस तरह के जो सेशंस होते हैं उसका तो बहुत क्विक इफेक्ट आता है, लेकिन जो फिजिकल मैंने हैबिट्स के लिए भी आपके उसका, साथ सेशन लिया, बैड हैबिट्स के, मैंने आपके साथ प्रोकास्टिनेशन का भी सेशन लिया है, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, प्रोकास्टिनेशन ज्यादा आ रहा है मेरी बॉडी में, लेजीनेस आ रही है, मैंने उसके लिए भी आपके साथ सेशन लिया हुआ है। या आई रिमेम्बर नाउ, यस, 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 या।
तो इस तरह के जो इश्यूज है इस पे तो क्विक इफेक्ट, बहुत क्विक हाँ। इफेक्ट आता है, इंस्टेंट आता है। हाँ। मगर फिजिकल इश्यूज पे थोड़ा सा वक्त लग सकता है बीमारियों को लेकर, क्योंकि आप, मुझे याद पड़ता है थ्रोट इशू को लेकर आए थे ना आप मेरे पास। विद इन तो डेज आपको पता चल जाएगा। और ऑब्वियस हाँ, चेंज होता, ऑब्वियस चेंज। एक गला दर्द जो आप कह रहे हैं ना, मेरे को 40 साल से प्रॉब्लम थी गले में, हर महीने प्रॉब्लम, मतलब गला में दर्द, गले में दर्द, गले में। और अब 2-2.5 साल हो गए उस सेशन को लिए, आज दिन तक वैसा गला दर्द ही नहीं हुआ मेरा। कभी होता भी है तो एक आध कोई 3 दिन का टेबलेट कोर्स लेके वो खत्म, वो चीज ही खत्म हो गई। गुड। तो वही मैं बताना चाह रही थी कि फिजिकल इश्यूज में थोड़ा वक्त लग सकता है, डिपेंडिंग कि कितना सिंपल या कॉम्प्लेक्स है। अब अगर ट्यूमर जैसा केस है या फाइब्रॉइड्स है या कुछ इस तरह के इश्यूज है तो हो सकता है ज्यादा वक्त लगे ठीक होने में, मगर फिजिकल इश्यूज पे भी थेरेपी से बहुत फायदा हो जाता है ना। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हर सेशन में क्या आपको लगा कि आपको फायदा हुआ, आपके क्वेश्चंस को आंसर मिला, आप जो सवाल लेकर आए थे उनका जवाब मिला आपको, ऐसा लगा आपको? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आज पर्सनैलिटी है ना, वो आपके सेशंस की वजह से है। मतलब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर जो इश्यूज थे, उनका निपटारा जितनी जल्दी और जिस तरीके से ना, मैं एक लाइफ टाइम में इतना काम नहीं कर सकती थी। अगर मैंने ये पीलर सेशन नहीं लिए होते तो मैं आज ये नहीं होती जो मैं हूँ। क्योंकि मैं जब भी जिस इशू को लेकर आई हूँ ना, और उस एक इशू के साथ एक क्वेश्चन लेकर आती हूँ, मैं आपके पास पूरी लिस्ट लेके आती हूँ। और समाव आप बोलते हो कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, हम किसी एक इशू पे आज बात करेंगे तो फिर बाकी की, लेकिन कुछ पता नहीं सेशन इस तरह से रन होता है कि वो सारी लिस्ट ना सेशन करते पूरी हो जाती है। तो सारी क्वेरीज आंसर हो जाती है, सारी क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं, जो प्रॉब्लम लेके आती है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और इंटरनल शिफ्ट होता है ना, एक पर्सनैलिटी शिफ्ट, वो पर्सनैलिटी शिफ्ट गजब का पर्सनैलिटी शिफ्ट हुआ है मेरे अंदर। हर सेशन के बाद मुझे लगता है आई एम अ बेटर वर्जन, आई एम अ बेटर वर्जन, आई एम अ बेटर वर्जन। थैंक यू सो मच गुंजन जी, आपने थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट दे दिया मुझे। आप तो, आपकी पर्सनालिटी तो पहले बहुत कमाल की थी, ऐसा नहीं है। 15 बार आपके पास आई हूँ तो सोचो आप, मैं आप पे कितना भरोसा करती होंगी किसी भी चीज के लिए। मैं कोई भी इशू होता है मेरे को लगता है कि सॉल्व नहीं होगा, चलो दीप्ति मैम के पास चलो, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना मामले को। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने फिर काफी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस भी, पास्ट लाइफ भी, जैसे आपने काफी कुछ देखा, इनर चाइल्ड इश्यूज भी पे भी हमने काम किया, और इनके अलावा भी आपके अदर एक्सपीरियंसेस रहे क्या पास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड और नॉर्मल जो हमारे थेरेपी जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और जो नॉर्मल केसेस होते हैं उस तरह के अलावा भी क्या कुछ स्पेशल आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा इन थेरेपी सेशंस में? हाँ, एक तो मेरा आपके साथ जो एक्सपीरियंस था ना, वो इन बिटवीन लाइफ वाला, एक लाइफ देखी और दूसरी लाइफ, उन दोनों के बीच इन बिटवीन में मेरे जो एक्सपीरियंस हुए ना, वो भी मैंने आपके साथ में देखी। जब मैं स्पिरिट रियल में हूँ, जब मैं अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ हूँ, जहां मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, मैंने इवन उन चीजों को, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, मैंने एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड में जाके देखी है चीजों को, और फ्यूचर प्रोग्रेशन किया मैंने आपके साथ। मैंने फ्यूचर की गाइडलाइंस अभी तो मैंने आपसे लिए रखी है कि हाँ मुझे, क्योंकि जहाँ कंफ्यूजन आ जाता है कि फ्यूचर में मुझे ये परस्यू करना है, ये परस्यू करना है, यहाँ मैंने आपसे क्लैरिटी ली कि मेरे को एक्चुअली कौन सा फ्यूचर मेरे लिए सही होगा। और मैंने तो मीन्स हाँ वही, वहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखे मैंने अपने। हाँ, एक सेशन हमारा वैसा भी हुआ जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट, मेरे कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बने, किन लोगों से मेरे कौन से कॉन्ट्रैक्ट बने। मैंने इवन ये भी देखा है कि इस लाइफ टाइम में जो लोग मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो पास्ट लाइफ में मेरा उनके साथ क्या कनेक्शन था और मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आई उनके साथ में। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स, इवन वो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर यूजफुल थे तो कंटिन्यू किया, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लग रहा था कि अब यूजफुल है, हमने उनको उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करके खत्म भी किया उन कॉन्ट्रैक्ट्स को। वो चीजें मतलब लाइफ में मैं आपके साथ अपने ध्यान में सेशन में जाके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आई हूँ, और रियल लाइफ में बंदा मेरी लाइफ से गायब। मतलब ऐसे मैजिकली वैनिश्ड। सो एक बार हो तो उसको इंसिडेंट मान सकते, कोई इंसिडेंट है, एक नहीं 8
8 बार ऐसा हुआ है कि मैंने कॉर्ड कटिंग करी और इंसान मेरी लाइफ से गायब। 8 लोग मेरी लाइफ से ऐसे गधे के सर से सींग जैसे चले गए। इंस्टेंट आपको एक सेशन। बेनिफिट मिला उसका। राइट। ओके, तो कोई ऐसा सेशन, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जो आपको, अगर आप शेयर करना चाहो कि अब मेरे व्यूअर्स के साथ, कोई खास मोमेंट थेरेपी सेशन का? मेरा एक जो सबसे मतलब मैं कहूंगी कि थैंकफुल एक्सपीरियंस जो रहा आपके साथ, जिसने मुझे हु एम आई वाला जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर कर दिया। अगर मैं ध्यान करती, अगर मैं पता नहीं कितने ज्ञान करती, क्या करती, कुछ भी करती, बट मैं क्या हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी, मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी से जो आपके सेशन ने मिला दिया ना, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मुझे याद है कि जब मेरे गले में दर्द में प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने वो सेशन को सॉल्व करने के बाद में फिर आपने कहा था कि अपने हायर सेल्फ को बुलाओ, आपके हायर सेल्फ। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरा हायर सेल्फ जो है ना, वो जैसे अब तो मेरे को पता है कि वो कौन है, राधा रानी की सखी है वो, जो गोलोक में है, और वो मेरी हायर सेल्फ। तो मैं उनको उस समय, क्योंकि उस समय मुझे कोई आइडिया, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा हायर सेल्फ इतना ट्रेडिशनल ड्रेस में और ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बिल्कुल। और वो लेडी इतनी समझदार थी, इतनी समझदार लेडी थी। तो मैं सोच रही हूँ मेरा हायर सेल्फ इतना समझदार है, ये कौन है यार ये लेडी इतनी समझदार। तो फिर वहां से करते करते आपके साथ बहुत सारे सेशंस लिए मैंने, जिसमें मुझे अपना सोल का पर्पस पता चला, मेरी सोल की जर्नी पता चली। मतलब एक एक्सपीरियंस है ही नहीं, ये सारे अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके साथ सारे सेशन का एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के आया है। मेरा कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये निकल के आया है कि मेरा ओरिजिन कहाँ से था, मेरी सोल का ओरिजिनली मेरी सोल कौन थी, कब उसने जन्म लेना शुरू किया, मेरी सोल जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ मेरा फर्स्ट ह्यूमन बर्थ हुआ, जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया, सूडान में, अफ्रीका में मेरा पहला बर्थ हुआ। वहां से कैसे मैं पूरे अफ्रीका में जन्म लेती हुई ग्रीस, अरब कंट्री से होते हुए इंडिया में मेरे जन्म हुए। एक 60,000 साल की पूरी साइकिल निकल के आ गई मेरे सामने। आप सोचिए कि किसी भी तरह का इनर वर्क, किसी भी तरह की तपस्या, मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं दे सकती थी अपने बारे में, मेरे हायर सेल्फ के बारे में, मेरे सोल पर्पस के बारे में। अब मतलब मैं जितनी वो एकदम शांत होता है ना, उसको पता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या करने आया है, क्या करना, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, लाइफ की क्वेरीज ही खत्म हो गई। तो आपको लगता है कि थेरेपी सेशन से आपको मतलब क्या अचीव किया, क्या अचीवमेंट रहा आपका, क्या लगता है? मैंने आपको क्या बोला, मैं जो आज हूँ ना वो आपके कारण हूँ। मतलब मैं ठीक है, मैं वो अपना कोई पीएचडी किया, पढ़ाई करी या मेडिटेशन मुझे आता था, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मैं आज हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी मुझे वापस मिल गई है, जो खोई हुई पहचान, आत्मा की खोई हुई पहचान, जो मेरा सोल पर्पस पे मैं इतनी क्लियर हूँ कि हाँ मेरा ये वर्क है और ये मुझे करना है। और अब कोई उसमें डाउट ही नहीं है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, या मैं ये क्यों करूं, या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या वैसा क्यों हुआ मेरे साथ। मेरे पास आज की तारीख में, आपने अभी शायद हमने अभी पिछले 3-4 महीने से कोई सेशन नहीं किया, मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा आपसे करने के लिए, मेरे पास अपने आप से करने के लिए क्वेश्चन ही नहीं है, मेरे पास सवाल ही खत्म हो गए सारे, मेरी क्वेरी से खत्म हो गई सारी। तो इसलिए मैंने कहा जो मैं हूँ आज ना, वो इन सेशंस की वजह से। इतने माइंड में क्लैरिटी, इतना थॉट में क्लैरिटी आ गई कि okay, this is me and this is my work and this is I have to act and this is I have to do my work. बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि हर इंसान को अगर वो इंसान बन के आया है ना, तो उसको अपना PLR सेशंस करवा के अपनी ट्रू आइडेंटिटी और ट्रू पर्पस को आइडेंटिफाई करना ही चाहिए। ये नहीं करता है तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ लाइफ है। ओके, तो या तो क्या आपको लगता है कि फिर हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी कहीं ना कहीं एक सेल्फ डेवलपमेंट का भी जरिया है, जिससे हम एज ए ह्यूमन डेवलप कर सकते हैं खुद को? बिल्कुल, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया है। आप इंसान बन के पैदा हुए हो ना, इट इज योर प्राइम ड्यूटी, है ना, कि क्योंकि जैसे मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी बोलती हूँ, आपकी प्राइम ड्यूटी है कि आप अपने इश्यूज को पहचानो, अपने ब्लॉक्स को पहचानो, उन पे वर्क करो, और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो ठीक है, सोल डेवलपमेंट का वर्क करो। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोल डेवलपमेंट और ब्लॉकेज रिमूवल के लिए स्पिरिचुअल थेरेपी, और उसी के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के PLR थेरेपी। एक के बिना दूसरी अधूरी है।
मतलब आप स्पिरिचुअली अगर अलाइन होंगे ना तो पीएलआर आपको बहुत जल्दी हेल्प कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेशन आपके साथ सक्सेसफुल इसलिए हुए कि मैं रेगुलरली मेडिटेट करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप जैसे ही मुझे सेशन में लेके जाते हो, मैं उन डिटेल्स तक पहुंच पाती हूँ जो जो मुझे जरूरी है। हो सकता था शायद मैं अगर मेडिटेट ना करती तो ये सेशन मेरे लिए उतने कारगर नहीं होते, बट वो हुए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। देखिए अच्छा, क्लाइंट्स second भी चीज क्या होती है? हाँ हर तरह के होते हैं ना। आप देखिए जो आप क्योंकि स्पिरिचुअली ज्यादा इवॉल्व रहे तो आपको हर थेरेपी सेशन से बहुत ज्यादा फायदा मिला। वो आपके स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट को भी दिखाता है, राइट। अब जो लोग कुछ कुछ लोग, हर कोई एक बराबर तो नहीं होता, राइट। तो लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि थेरेपी सेशन से फायदा हर किसी को होता है, अपने लेवल पे हर किसी को फायदा होता है 100%। है ना। और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का टूल इस तरह से भी है क्योंकि देखिए हम सब कहीं ना कहीं एक स्पिरिट है, एक सोल है, एनर्जी है। और जब हम ह्यूमन बन के इस धरती पे आते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो लेयर्स चढ़ जाते हैं ना, जैसे बहुत तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का या बहुत नेगेटिव इमोशंस का लेयर चढ़ जाता है। ग्रीड है, फियर है ना। तो इस तरह के बहुत सारे लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो थेरेपी जो है आपके जैसे एक ओनियन पील होता है ना कि एक एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा है, तो हम जो कोर में है वो बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सोल है, और हमारे ऊपर बहुत सारे लेयर्स चढ़े हुए हैं। तो थेरेपी मदद करता है कि आप एक एक करके थ्रू इनर चाइल्ड इश्यूज, थ्रू रिग्रेशन थेरेपी आप अपने एक एक इशू को सॉर्ट करते जाइए, एक एक चीज की हीलिंग करते जाइए। और जैसे जैसे आप हील करते जाते हो आपका इनर कोर, आपका जो सोल है, आपका जो इनर प्योरिटी है वो धीरे धीरे निखरता चला जाता है। तो ये इतनी परफेक्ट बात है ना ये, और ये मेरे साथ घटी हुई हर आपके साथ हर एक सेशन के बाद ना मेरी एक परत, बाहरी जो गलत परत थी, खराब परत थी, वो निकलती गई। मैं अपने आप से और अपने आप के और करीब, अपने आप के और क्लियर। और आप जो बोल रहे हो ना इनर में हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितनी प्योर सोल है, वो आप देख पाओगे आफ्टर मल्टीपल सेशन ऑफ कोर्स, बट आप देख पाओगे। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एक सेशन कराना पड़ेगा, कितने सेशन कराने पड़ेंगे। मैं बोलती हूँ कि मैं अभी कई बार तो अभी या तो मैं बोलती हूँ रीडिंग, आपकी रीडिंग के बाद मेरा सेशन है, या बोलती हूँ आपकी रीडिंग से पहले मेरा सेशन होता है। मेरे रेगुलर सेशंस चलते हैं क्योंकि मुझे अपने आप से मिलना है, मुझे अपने आप के उस प्योर सेल्फ तक पहुंचना है। चाहे जितने सेशन लगेंगे, आई एम डेडिकेटेड। तो यार अपने लिए ये नहीं करेंगे तो हम और क्या करेंगे फिर हम। और इतना अच्छा टूल दे दिया भगवान ने हमको, और आप दे दिए हमको। तो मतलब मेरे को तो आप मिल गए बस। मतलब यू मैंने आपके बारे में, जब आप मेरे पास आए थे ना, मेरे को अरे हिप्नोथेरेपिस्ट यही तो चाहिए था इनको पकड़ लो। थैंक यू सो मच। मगर मैं तो थेरेपी को बोलूंगी, थेरेपी सेशंस की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। मैं तो बस एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ जिसके थ्रू काम होता है। अदरवाइज काम तो रिग्रेशन थेरेपी से होता है, थेरेपी से होता है राइट। नहीं आप थेरेपिस्ट का बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये मैं बिल्कुल कोट करना चाहूंगी। मैंने आपके अलावा 2 और थेरेपिस्ट से पहले भी थेरेपी सेशन लिए हुए, वो भी इफेक्टिव थे। मैं ये नहीं कह रही कि वो इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन वहां पर मैं जिस तरीके से कोर इश्यूज तक इतना मतलब मैं जितना कनेक्ट नहीं कर पाई उतना आपके साथ कनेक्ट कर पाई, क्योंकि शायद आपने कुछ अलग तरह की टेक्निक है आपके पास। आप कुछ बोलते हो ना कि आपने कोई टेक्निक है आपके पास जिससे आप करवाते हो। क्योंकि मैं एक क्लासिकल हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो मेरे पास आते हैं वो गूगल करके आते हैं कि अच्छा अब फर्स्ट स्टेप ऐसे होगा, सेकंड स्टेप ऐसे होगा, और इतना लंबा ट्रांस में ले जाने का प्रोसेस होगा। तो मैं वो टेक्निक्स एकदम से फॉलो नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स को कंबाइन करके रिग्रेशन थेरेपी और फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी को भी मैं कंबाइन करके काम करती हूँ। तो मेरे टेक्निक्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी क्लाइंट थोड़े डिसअपॉइंटेड भी होते कि मैंने तो सोचा था आप आधा घंटा तो कम से कम मुझे ट्रांस में लेके जाओगे, मगर आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला तो बट आपको जो दिखना था वो तो दिखा ना, आपका काम तो हो गया। हाँ वो तो हो गया, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने कहा चलो टेक्निक्स तो सबके अपने होते हैं। मेरे को भी लगता था शुरुआत में, मुझे लगता था कि है ना आप बोलते हो 1 2 3 और मुझे नजर कैसे आने लग जाता है यार, मैं बिल्कुल बैठी बैठी कुछ मतलब गपले तो नहीं कर रही हूँ माइंड में कुछ। लेकिन अगर वो चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप प्रॉब्लम लेकर यस आए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो फिर आप कुछ भी करो ना। बात तो ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, कॉन्शियस लेवल पे होती है, खुद से सोच रहे हो, बिल्कुल जो भी कर रहे हो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ना।
और आपसे जुड़े हुए लोग, जैसे मैंने आपको बताया कार्मिक हीलिंग वगैरह में, तो मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ और इफेक्ट मुझे दूसरे लोगों पे दिख रहा है, और उनको तो पता नहीं ना, मैंने उनको लेके सेशन किया उनके साथ में अपना, पर उनमें चेंज आया, तो इसका मतलब सेशन में दम तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है ये कि क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती हूँ, क्या लगता है आपको कि अगर कोई ऐसा पर्सन आए जिनको पास्ट लाइफ में बिलीफ नहीं है, अब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बिलीव करते हैं ना, तो क्या ये थेरेपी सेशन पॉसिबल फिर भी होगा, इफेक्टिव होगा? दो बातें हैं यहाँ, लोग डिनाई करते हैं कि पास्ट लाइफ में जो लोग नहीं विश्वास करते हैं, मगर जो अगर नहीं भी आप बिलीव करते हैं और आपको अगर कुछ दिख रहा है तो आप कहानी मान के देख लो थेरेपी, और फायदा तो हीलिंग तो हो ही जाता है। आप बिलीव करो होती या होगा, उसको कहानी मान लो, उसको एक इमेजिनेशन मान लो, मगर फायदा तो आपका इसमें हो ही जाता है, ये बात है। मैंने खुद अपनी ऐसी ऐसी पास्ट लाइफ देखी हुई ना, जिन पे मेरे को यकीन नहीं है कि मेरी कोई पास्ट लाइफ ऐसी भी हो सकती है क्या। अगर फायदा मैंने तो आपको हुआ। अपने आप को ऐसे तो रोल्स में देखा, हाँ ऐसे तो रोल्स में देखा हुआ है कि यार अच्छा मैं ऐसा भी थी क्या, लेकिन फर्क तो पड़ गया ना। क्या फर्क पड़ता है कि वो सच था या नहीं था, मुझे तो फर्क पड़ गया, बस उतना काफी है। वही थेरेपी का अपना रोल है, थेरेपी अपना काम करती है। अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप उसको कहानी मान लो, आप उसको इमेजिनेशन मान लो, मगर थेरेपी तो फिर भी होता है, हीलिंग तो फिर भी होता ही है, फायदा तो होता ही है थेरेपी सेशन से। और जरूरी नहीं कि हर थेरेपी सेशन में आप पास्ट लाइफ में जाओ, है ना, इनर चाइल्ड इश्यूज भी होते हैं, बचपन की चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मेरी मदर ने आपके साथ सेशन लिए तो वो पास्ट लाइफ में गई नहीं थी। मेरी मदर ने आपसे सेशन लिए थे ना, तो उनका तो इनर चाइल्ड इशू था, तो वो इनर चाइल्ड पर ही टिकी रही थी। और वो बताती है मेरी मदर को बहुत वैसे नाइटमेयर्स आते थे अपने पुराने मम्मी के घर के, उनकी मेरी नानी के घर के। तो अभी कल परसों ही मुझे कह रही थी, जब से मैंने वो इनर चाइल्ड का सेशन लिया ना, मेरे को वो सपने आने बंद हो गए, और वो उसमें पास्ट लाइफ हुआ भी था। हाँ अभी हुई बात। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैम ने मुझे एक सेशन के लिए और बोला था, मुझे एक सेशन और लेना, पर हाँ वो सपने तो मेरे बंद हो गए आने। गुड। तो एक आखिरी सवाल अब मेरे व्यूअर्स के लिए और देखने वालों के लिए, कुछ एक लास्ट मैसेज आपका हिप्नोथेरेपी रिग्रेशन थेरेपी को लेकर, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतना कुछ आप करा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, कुछ अगर आप कहना चाहें? मैंने तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक पढ़े लिखे ह्यूमन बीइंग हो और आप एक अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, और हर कोई चाहता है अपनी लाइफ को बेटर बनाना, और हम सबके अंदर इश्यूज है, हम कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हील्ड पर्सनालिटी है, तो हीलिंग की सबको जरूरत होती है। चाहे कितना भी, मैं कह रही हूँ, कोई बहुत महान संत भी होंगे ना, तो उनके भी अपने इश्यूज होंगे, तो आपके इश्यूज होंगे ही, और आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना ही चाहते हो, तो जितना ज्यादा आप करियर पे ध्यान देते हो, एजुकेशन पे ध्यान देते हो, हेल्थ पे ध्यान देते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को वेलबींग को ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। और मेंटल वेलबींग के लिए पहली चीज तो ये कि आप मेडिटेशन करना शुरू करो, ताकि आपकी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो। और जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो उसके बाद आप एक या दो, या आप जरूर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखो, ऐसे कुछ इश्यूज जो आपके मेडिटेशन से सॉल्व नहीं हो पा रहे, आपके प्रयास करने से सॉल्व नहीं हो पा रहे, वो आपको पीएलआर से सॉल्व होंगे। मतलब जब चीजें आपको लगे ना कि ये चीज मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, या इस चीज का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन चीजों की पीएलआर जरूर कराओ। उसका आपको जो रूट कॉज निकलेगा वो पास्ट लाइफ में निकलेगा। और अच्छी बात यह है ना कि जैसे हम टैरो रीडिंग में आकाशिक रीडिंग करते हैं, वहां तो हमने आपको बताया है कि आपके पास्ट लाइफ का ये इशू है, हील नहीं हो सकता। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की फायदा क्या है, आपने देख भी लिया क्या इशू है, एट द सेम टाइम हीलिंग भी हो जाती है उसकी, वो इशू का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो हर एक इंसान को पास्ट लाइफ, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास जो रीडिंग लेने वाले आते हैं 99.99% में उन लोगों को बोलती हूँ कि यार मेरा हीलिंग कोर्स तुम भले लो ना लो, लेकिन ये जो तुम्हारा ब्लॉकेज निकल गया है इसका पीएलआर जरूर ले लो। मैं इतना इस पे बिलीव करती हूँ। हाँ, तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, मगर फास्ट रिलीफ चाहिए तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए आना मेडिटेशन क्या चीज है कि गोली है, मीठी गोली, होम्योपैथी की गोली है ना, मेडिटेशन होम्योपैथी की गोली है। और जो तो करते ही रहना है, उसको तो कंटिन्यू करना है, वो ब्रेन सर्जरी है, वो बिल्कुल। तुम्हें मतलब मैं तो इतना, जब मेरे को मीठी गोली से काम चल रहा है तब तक मीठी गोली, और जिस दिन मैं फंसती हूँ उस दिन सीधी सर्जरी कराती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने डिस्क्राइब किया, बहुत सही डिस्क्राइब किया।
So thank you, Gunjan ji. Thank you so much for your kind words. Thank you so much for Thank being in you. my life. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इनविटेशन। और जो कुछ My भी pleasure. आपने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं, आई एम श्योर व्यूअर्स को इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। मेरे और वो सभी समझ व्यूअर्स हैं, पाएंगे। आपके व्यूअर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका कारण 99% आपके पास्ट लाइफ से आ रहा होता है। एक बार मेरे कहने से, मेरे भरोसे से मैंने इतने सेशन लिए ना, एक बार अपना PLR कराओ, देखना वो इशू अगर सॉल्व ना होता हो, पैसे मैं रिटर्न करूंगी दीप्ति मैडम के। मतलब मेरे को इतना भरोसा है, मुझे इतना भरोसा है, मेरे कहने से सेशन लोग फर्क नहीं होगा ना, क्लेम कर देना, मैं पैसे रिटर्न करूंगी। मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। बट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए। हम खुद ही प्रॉब्लम होते हैं। Yes, of course. सो और सबसे इम्पोर्टेंट, शिकायत करना बंद करें। शिकायत करना बंद करें कि मेरे Yes. साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है वो उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, या तो आपका लाइफ का कोई लेसन है या फिर कोई कर्मा बैक कर रहा है। अगर लेसन है तो भी PLR से पता चल जाएगा लेसन क्या है, अगर कर्मा बैक कर रहा है तो भी हील हो जाएगा वो कार्मिक रीजन क्या है। कुल मिला के आपको फायदा ही फायदा, इसमें नुकसान कोई है ही नहीं। बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल सही। ओके, सो थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा बात करके ना, और अंदर से ऐसा लग रहा है हाँ अपनी सारी बातें बता दी मैंने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गुंजा जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. God bless you. God bless Have you a nice too. day. Take care. Have a nice day. Good. Bye. Thank you. Thank you.